अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। निबोश आईजीसी क्लोजिंग इंटरव्यू 8 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इंटरव्यू के रिलेटेड अगर आप पास होते हैं, रेफर होते हैं, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मैंने 2-3 वीडियोस पिछली दफ़ा भी बनाई थी जो कि निबोश ने रिमूव करवा दी। उसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हुई थी और उस वीडियोज़ की वजह से काफ़ी लोगों का इंटरव्यू माशाल्लाह पास हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू है, ठीक है, ये जो है आप जो आईजीसी 1 पेपर अटैम्प्ट करते हैं उसी में से आता है और कहीं से भी नहीं पूछा जाता कोई क्वेश्चन, कोई टास्क। ये जनरल इंटरव्यू नहीं होता, जॉब इंटरव्यू नहीं होता। ये आपका जो पेपर आपने सॉल्व किया होता है सिर्फ आईजीसी 1 उसके बारे में होता है। आईजीसी 2 रिपोर्ट के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। जो आपने पेपर सॉल्व किया होता है उसमें से ही आपसे पूछा जाता है कि आपने टास्क नंबर 1 है तो आपने कैसे सॉल्व किया है, हमें रीज़न बताएं, हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा है। फिर आपने बताना होता है कि ये वजह थी जिसकी वजह से ये मैंने पॉइंट लिखा। आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू होता है, उर्दू में नहीं होता, ना हिंदी में होता है, ना किसी और। बाकी कुछ कंट्रीज़ में रशियन लैंग्वेज में भी होता है। हर मतलब वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंटरव्यू है इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है वही आपको बताता है। अब कुछ लोगों का 13 जनवरी को है, किसी का 16 को होगा, किसी का 17 को होगा, किसी का 20 को भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट को पे। वो आपको जीमेल अकाउंट पे या आपको ईमेल कर देंगे कि आपका फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू है। और इंटरव्यू जो है वो जूम पे होता है। 90% लोगों का जूम पे होता है, बाकी आई डोंट नो किस एप्लीकेशन पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन मोस्टली लोगों का जूम पे ही होता है। आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं आपने किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना। सिंपल इंटरव्यू होता है। जिस तरह आप मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, या आप 10th में होते हैं क्लास में, आपको टीचर्स लेसन देते हैं कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेसन याद करके आने, हमने सुबह आपसे सुनना है। आप उनको फिर पता है जो है वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं या आप लेक्चर देते हैं या टीचर्स आपसे सुनते हैं। सेम उसी तरह इंटरव्यू है। आपने एक एक क्वेश्चन को देख लेना है। आपने क्वेश्चन जो है उनको आप समझ लें कि उनका रट्टा लगाएं, जो भी है। कुछ लोगों की इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ना वो इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बेहतर होता है कि आप ना जो मेन पॉइंट्स हैं इंटरव्यू के, ठीक है, अगर टास्क नंबर 1 10 मार्क्स का है ना, 20 मार्क्स का है, इस तरह 20 मार्क्स का है, तो उसमें से कम आपको 10, 12, 8, 9 याद होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने इंटरव्यू वाकई आपने पेपर किया है और आपको उसके पॉइंट्स पता हैं। ठीक है, बाकी बेहतर होता है कि आप एक एक पॉइंट को गो थ्रू करें, अपनी माइंड में बिठा लें। इंटरव्यू 2 आवर्स या 3 आवर्स के अंदर भी प्रिपेयर हो सकता है। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कितना है। जितना आपका फोकस अच्छा होगा उतना बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद ये कि जो इंटरव्यू है ये निबोश डायरेक्ट नहीं लेता आपसे। ये जो आपका इंस्टीट्यूट होता है उसके कोई टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं जो आपका कंडक्ट करते हैं। सुबह को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आपका कितने मिनट्स चलता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, डिपेंड करता है। 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। ठीक है, जब आपने इंटरव्यू देना है अपने पास कोई आपने हेल्पिंग मटेरियल नहीं रखना। आपने सबसे जो मेन चीज़, आपका इंटरनेट सोर्स अच्छा होना चाहिए। कई लोगों का इंटरनेट अच्छा नहीं होता और वो आप पता है वो आंसर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इस वजह से बाद में इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। ठीक है, निबोश इंटरव्यू मॉनिटर करता है, याद रखिएगा, इंटरव्यू मॉनिटर होता है बाकायदा। अक्सर लोग जिनका इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं होता उनको निबोश की तरफ से 35 या 40 दिनों के अंदर एक मैसेज आ जाता है अनसेटिस्फैक्ट्री वाला। अब ये किसी किसी को आता है, हर किसी को आता है, नहीं आता। ये तो डिपेंड करता है आप पे, आपने किस तरह इंटरव्यू प्रिपेयर किया है। तो निबोश एक जो है मैसेज कर देता है जीमेल अकाउंट पे कि आपका इंटरव्यू जो है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना इंटरव्यू जो है आप अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, अगर कोई बंदा पास हो जाता है उसको कोई किसी तरह का ईमेल नहीं आता कि आप पास हुए हैं, लेकिन अगर बंदा कोई रेफ़र हो जाता है, डिपेंड करता है, देखते हैं आप जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह परफॉर्म किया इंटरव्यू। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें। ये ना बोलिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन या मुझे नहीं आता, इस तरह नहीं आपने कहना कुछ भी। आपने इंटरव्यू देना है जैसे भी आपको आता है। ठीक है, उसके बाद ये कि जो इंटरव्यू है इस का जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट है या जो भी, ये आप अगर इसमें रेफ़र हो जाते हैं तो आपको 35 डेज़ के अंदर पता चल जाता है, 40 डेज़ के अंदर कि आपका। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन फिर होती है उसकी वजह से आपका IG1 रेफ़र हो सकता है। ठीक है, IG1 पे इफेक्ट पड़ता है, IG2 पे नहीं पड़ता। IG1 रेफ़र भी हो सकता है और दोबारा आपका इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इंटरव्यू के रिलेटेड ये कि जो मैंने अभी आपको ना एक वॉइस नोट में, मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं,
मैं इनके आपके साथ वॉइस नोट आके शेयर करता हूँ कि इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया है। ये पिछले इंटरव्यू जो तो अगस्त का भी है, सितंबर का भी है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो में जो है ना अपनी तरफ से जो समरी है पूरे सिनेरियो की वो बताई हुई है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे करके लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी किसी तरह का मसला हो, IE2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, पेपर है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, किसी में भी कोई हेल्प चाहिए हो, 100% इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल। आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वही मिलेगी। और बाकी जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सबको। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही इंटरव्यू के हवाले से, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जी सर, जूम पे ही हुआ था और इंस्टीट्यूट वाले ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। निवोश इनको ही बोलता है कि जितने आपके स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है उनका इंटरव्यू कंडक्ट करें। वो जूम पे फिर वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद आई थिंक वो निवोश को सेंड करते हैं। 2 या 3 मिनट का इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम 5 मिनट का होता है। तो इसमें क्या होता है, आईडी कार्ड वगैरह जो पास होना चाहिए बंदे के, जिस प्लेस पे बैठा हुआ है कोई भी हेल्पिंग चीज़ उधर नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। और उधर लैपटॉप वगैरह या कोई नोटबुक ये वो ऐसी वैसी कोई चीज़ उधर नहीं होनी चाहिए, पेपर वगैरह कोई चीज़ उधर नहीं होनी चाहिए। आईडी कार्ड जो है वो फ्रंट बैक से अच्छी तरह चेक करते हैं। वो लर्नर नंबर पूछते हैं, नेम पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं सब, उर्दू में नहीं पूछते, ठीक है जी। और ये सब चीज़ें पूछते हैं, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सटीक होता है। वो ये होता है कि आपका ये सवाल नंबर 3 है, 4 है, इसका ये टॉपिक है, तो इसमें से आप अपने 2 या 3 पॉइंट जो है ना हमें वो रीड कर दें, वो हमें सुना दें, ठीक है जी। इतने तक ही होता है जी सर। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। उन जो फर्स्ट मेरा आंसर शीट पे जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे ना, उसमें से पहला पॉइंट जो है ना उन्होंने रीड करके, पहले वाला पॉइंट रीड करके मुझसे पूछा था कि इसकी एक्सप्लेन करें। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी उसकी। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था उसमें, लेकिन मैंने कर दी थी। तो फिर जो दूसरा था उसने दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं जो, उनमें से उन्होंने एक पॉइंट रीड किया, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट रीड किया, उन्होंने बोला कि इसमें से जो है ना ज़्यादा अहमियत का अमल कौन सा है पॉइंट। तो वो मैंने उनको बताया था सेकंड वन, वो सेकंड वाला ही था ज़्यादा अमीर का अमल। तो जो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो लास्ट वाला जो इंडक्शन ट्रेनिंग वाला था ना, उन्होंने पॉइंट रीड आउट किया और उन्होंने ये मुझसे पूछा कि ये इस पॉइंट की क्यों लिखा है आपने, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो फिर वो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर मैंने उनके बाद उनसे पूछा कि मेरा इंटरव्यू कैसा हो, उनका थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैंने तो मुल्तान के लिए निकलना था। फिर मैंने उनसे पूछा कि तकरीबन 2 घंटे बाद, मुझे कोई नहीं बताया। वो कह रहे थे कि शार्टली हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। 2 घंटे बाद मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुझे कहीं पर निकलना है, तो मैं इंटरव्यू के लिए बस मैं इधर स्टक हुआ हूँ, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू ओके है, ठीक हो गया। वो सर हसनात थे जो कॉलेज के, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने तो कह दिया ओके, अब मुझे नहीं पता, वो फिर निबोश वाले इसको चेक करेंगे उसमें से क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका इंटरव्यू ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जूम मीट पे जो है ना वो इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो कोई टास्क 2 के पहले 2 पॉइंट रीड किए हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव थे। तो उन्होंने इसमें जो क्वेश्चन किया है ना वो ये था कि आप इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना टास्क 3 में से, उसमें से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि आप जो वर्कर हैं उनका रिस्क असेसमेंट बनाते वक्त वर्कर को इन्वॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, सही है। और जो लास्ट पर क्वेश्चन था ना, टास्क 5 था। टास्क 5 का ए पार्ट था, उसका पहला पॉइंट था पॉजिटिव। तो उसमें जो एक्स पैकिंग थी कोई, तो वो पूछ रहे थे कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, वो पॉजिटिव पॉइंट था। तो यही बस 3 क्वेश्चन पूछे।